गीता सत्र में आपका स्वागत है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन यह निर्णय नहीं ले सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप पहले कर्मों का त्याग करने की और फिर कर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों में कोई एक साधन मेरे लिए कहिए जो निश्चित रूप से कल्याण करने वाला हो। श्री भगवान बोले कि यद्यपि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, तथापि उन दोनों में भी ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। कारण कि हे महाबाहो, कर्मयोगी ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की कामना करता है, इसलिए उसको सदा ही सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि द्वंद्वों से अर्थात राग द्वेष से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग ज्ञान और कर्मयोग को अलग अलग परिणाम वाले कहते हैं। बुद्धिमान लोग नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होने पर मनुष्य दोनों के परिणाम रूप तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो तत्व ज्ञान योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। अतः जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को परिणाम में एक देखता है वही ठीक देखता है। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग का साधन किए बिना ज्ञान योग का सिद्ध होना कठिन है। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाला कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और जिसको संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो गया है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं और क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं, ऐसा विवेक जिसमें जागृत हो गया है, वह ज्ञान योग का साधक देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं रूप से कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। तात्पर्य है कि शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी साधक की अपने सत्ता मात्र स्वरूप पर दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जैसे कर्मयोगी और ज्ञान योगी कर्मों से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी भी कर्मों से निर्लिप्त रहता है। भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, इसलिए वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना ना मानकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में अपनेपन का स्वार्थ अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्मयोगी कर्म फल की कामना का त्याग करके कर्म करता है, इसलिए उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। परंतु जो कर्म फल की कामना रखकर कर्म करता है वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है वह ज्ञान योगी 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में विवेक पूर्वक मन से संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन का त्याग कर देता है।
अतः वह ना तो किसी क्रिया को करने वाला बनता है और ना कराने वाले ही बनता है। इसलिए वह स्वरूप में स्वतः स्वाभाविक स्थित रहते हुए अखंड सुख का अनुभव करता है। सृष्टि के रचयिता भगवान भी ना तो किसी मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं और ना किसी से कर्म करवाते हैं और ना कर्म फल के साथ किसी का संबंध ही जोड़ते हैं। मनुष्य ही स्वभाव के वशीभूत होकर इनके साथ संबंध जोड़ लेता है। तात्पर्य है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु मनुष्य का अपना बनाया हुआ है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि मनुष्य को अमुक कर्म करना पड़ेगा। अतः मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान जीव का कर्म फल के साथ भी संबंध नहीं जोड़ते, अपितु जीव स्वयं ही संबंध जोड़ता है और सुखी दुखी होता है। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के भी कर्म के फल भागी नहीं होते, अतः वे किसी के भी पाप कर्म और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते। मनुष्य का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए सब मनुष्य कर्म और कर्मफल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने विवेक को महत्व देकर उस ज्ञान यानी मैं और मेरापन का नाश कर दिया है, उनका वह विवेक सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उन्हें सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। जिनके मन में निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता रहता है, जिनकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही सत्ता का अटल निश्चय है, जो निरंतर परमात्मा में ही अपनी स्थिति का अनुभव करते हैं और परमात्मा के ही परायण हैं, ऐसे साधक विवेक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर उस परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ से लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। ऐसे ज्ञानी महापुरुष व्यवहार काल में विद्या एवं विनय से संपन्न ब्राह्मण और चांडाल से तथा गाय, हाथी तथा कुत्ते से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भीतर से उनमें समान दृष्टि रखते हैं। तात्पर्य है कि व्यवहार में विषमता अनिवार्य होने पर भी उनकी दृष्टि विषम नहीं होती, अर्थात कि उनकी दृष्टि उन सब में समान रीति से परिपूर्ण एक परमात्मा पर ही रहती है। अतः उनका सबके प्रति समान आत्मीयता तथा हित का भाव रहता है। जिनका अंतःकरण समता में स्थित राग द्वेष आदि विकारों से रहित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। परमात्मा में किंचित मात्र भी दोष तथा विषमता नहीं है, इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष तथा सम हो गया है, वे परमात्मा में ही स्थित हैं, क्योंकि परमात्म तत्व में स्थित हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव नहीं है। जो अनुकूल प्राणी पदार्थ आदि के मिलने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल प्राणी पदार्थ आदि के मिलने पर दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला, अज्ञान से रहित तथा ब्रह्म को जानने वाला महापुरुष वास्तव में ब्रह्म में ही स्थित है, अर्थात वह ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। जिसकी सांसारिक सुख में आसक्ति मिट जाती है, उसे पहले सात्विक सुख का अनुभव होता है, फिर उस सात्विक सुख का भी उपभोग ना करने से उसे नित्य एक रस रहने वाले परमात्मा स्वरूप अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। हे कुंती नंदन, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख का अनुभव होता है, उसे भोग कहते हैं। ऐसे जितने भी भोग हैं, वे सब के सब आने जाने वाले और दुख के कारण हैं। इसलिए आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी
परिणाम में वे दुख ही देने वाले हैं। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है, इसलिए विवेकी मनुष्य उन भोगों में रमण नहीं करता, उनसे सुख नहीं लेता। जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है, अर्थात उनके वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, अथवा वेग उत्पन्न होने पर भी वैसी क्रिया नहीं करता, वही वास्तव में शूरवीर है, वही योगी है तथा वही सुखी है। जिस निवृत्ति परायण साधक को संसार में सुख प्रवृत्ति नहीं होता, अपितु परमात्मा में ही सुख मिलता है, जो व्यवहार काल में भी केवल परमात्मा में ही रमण करता है, जिसमें परमात्मा तत्व का ज्ञान हर समय जागृत रहता है, ऐसा ज्ञान योगी निरंतर ब्रह्म में ही अपनी स्थिति का अनुभव करते हुए ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। जिन प्रवृत्ति परायण साधकों के शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि स्वाभाविक ही वश में रहते हैं, जिनकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति होती है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, ऐसे विवेकशील ज्ञान योगी ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाते हैं। जो काम क्रोध से सर्वथा रहित हो गए हैं, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है और जिन्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे महापुरुष शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जिस तत्व यानी ब्रह्म को कर्म योगी और ज्ञान योगी प्राप्त करता है, उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। बाहरी पदार्थों से विमुख होकर और अपने नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके तथा प्राण को अपान वायु की गति को सम करके ध्यान करने वाले जिस साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने वश में है, परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका उद्देश्य है, तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है और वास्तव में सदा ही जीते जी मुक्त है। जो भक्त मुझे संपूर्ण शुभ कर्मों तथा तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी मानता है, उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय कर्म संन्यास योग यहीं समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।